जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 अक्टूबर तक। 4 कार्ड्स। ओके। एक्वेरियस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। एक्वेरियस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो हैं भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटीज़ का भंडार है। अगर ऐसा नहीं था तो आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ आने वाली हैं। आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क करना आपको आता है। इसके अलावा आप किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से ग्रोथ करते हुए या बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से यूनियन करना चाहते हैं। ऐसा पार्टनर जो आपका सोलमेट है, जिस पर आप लोगों का ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। एक ऐसा सोलमेट, ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपको बहुत ही होमली फीलिंग आती है, जिसको देख के आपको ऐसा लगता है जैसे ये मेरा पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर है। आप लोग बहुत लंबे टाइम से साथ हो सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल लव करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपने अपने पार्टनर को उतने अच्छे से सर्व ना किया हो, किसी और पर्सन को किया हो। मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपको शायद लगता होगा कि ये जो मेरा पार्टनर है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मैरिड नहीं भी हैं, तब भी मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी थी आपकी। आपको लगता था कि शायद मुझे अपनी थर्ड पार्टी की ही बात माननी चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और आपने अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्रू लवर के साथ थोड़ा सा पार्शलिटी की। तो मुझे लगता है कि अब आप अपने पार्टनर को सर्व करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है, जो बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत इमोशनल है, जिसके साथ आप अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि ये पार्टनर अगर आ जाए आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है कि आप डिसीजंस जो लेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिज़नेस को लेके, चाहे बिज़नेस करते हैं या जॉब, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप डिसीजंस लेंगे और डिसीज़न आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि द हैंग्ड मैन मुझे दिखाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, लेकिन डिसीज़न लेने के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं आप। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को कोई भी डिसीज़न लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप या तो आपके माइंड में आपके सोलमेट 24/7 चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जब अपने काम पे भी होते हैं, तब भी आपका जो पार्टनर है वो आपके दिमाग पे छाया रहता है, आप उसको भूल नहीं पाते हैं। आप इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लव शो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, मतलब ये सीक्रेट लव हो सकता है, या आप लोगों ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में 24 घंटे आपके पार्टनर ही चलने वाले हैं इन
10 दिनों में। चाहे आप काम कर रहे हों, चाहे कुछ भी हो, आप उनको अपने माइंड से निकालने की चाहे जितनी कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये भी दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है जिसको आप बहुत लंबे टाइम से कंप्लीट करना चाहते थे, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं इन 10 दिनों में, अपने काम को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने वाले हैं, डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेंगे। इसके अलावा आप लोग कोई डिसीज़न भी लेने वाले हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए अपने पार्टनर के लिए और अपने फाइनेंसेस की फील्ड में डिसीज़न लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके हेल्थ कैसी रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कोई काउंसलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के ओनर हो सकते हैं, या आप लोगों की सोसाइटी में प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है। आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का या अपनी किसी अपॉर्चुनिटी का, अपने किसी कोई डील साइन की हो, या कोई फाइनेंस हो सकता है, कोई आप लोगों का लोन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इमोशनल रहने वाले हैं पैसे को लेके, अपने पार्टनर को लेके। इसके अलावा थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। वैसे मुझे हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अपनी हेल्थ के ठीक होने का वेट कर रहे हों। और दूसरी चीज़, आप इमोशनल बहुत हो सकते हैं, तो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। अगर पैसे को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि जितना आप चाहते हैं शायद उतना आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है। आप लोग किसी कंपनी के बॉस या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी मेन दिक्कत है डिप्रेस, मेन दिक्कत है नेगेटिव थिंकिंग, मेन दिक्कत है एंग्जाइटी इशू। तो मुझे लगता है टेंशन बहुत लेते हैं और इसी को लेके आपके कुछ माइग्रेन हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, इस टाइप की हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की पर्सन क्या सोच रहे हैं इन 10 दिनों में आपके लिए। देखिए, आपके पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक लाइफ का फेज़ ख़त्म हो गया। हो सकता है एक फेज़ ऐसा रहा हो जिसमें आपने अपने पार्टनर का बहुत वेट किया हो, बहुत आप चाहते हो कि एक्सप्रेस कर दूं फीलिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो अच्छी बुरी हो सकती हैं, खट्टी मीठी यादें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक फेज़ ख़त्म हो गया। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है तो ये वेट भी अब ओवर होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। उनका फोकस आप ही पे रहने वाला है। वो भी आपके लिए शायद उतना ही सोचते हैं जितना ज़्यादा आप उनके लिए सोचते हैं, क्योंकि ऊपर ये कार्ड निकला था क्वीन ऑफ कप्स का। जस्ट ए मिनट, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इससे क्या लगता है कि आप लोग रियल में सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या आप लोग कोई हाई लेवल के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। मतलब ये रिश्ता, मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड ही है, क्योंकि देखिए, किंग का फेस इस साइड में है और क्वीन का फेस है इस साइड में। मतलब आप दोनों एक दूसरे को इक्वली मैनिफेस्ट करते हैं, इक्वली मिस करते हैं, इक्वली लव करते हैं, क्योंकि आप दोनों का ही ट्रू लव है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया। दूसरी चीज़ ये है, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन वो भी स्टक हैं। या तो उनके फाइनेंसेस उतने ग्रोथ नहीं हो पाई है जितना वो चाहते हैं, इस वजह से स्टक हैं, या तो कोई कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आपका वेट कर रहे हैं इस वजह से स्टक है। लेकिन मुझे लगता है कि द मून से ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो पॉइजन फैलाने की कोशिश कर सकता है, जो आप लोगों के माइंड को डाउटफुल करने की कोशिश कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। तो आपको ऐसे किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी थॉट से बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है और ट्रू सोलमेट का, ट्रू लव है ये आपका, तो इसलिए कोई बीच में आ नहीं सकता। डिवाइन पे आप लोगों को ट्रस्ट रखना पड़ेगा, सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी लाइफ में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 2 ऑफ पेंटिकल्स। इससे मुझे लगता है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मतलब कोई ऐसा
या तो आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं और दूसरा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो आप जगलिंग कर रहे हैं कि पहले मुझे किसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पहले मुझे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। या अगर आप लोग मैरिड हैं या आप दोनों में से कोई एक जना मैरिड है तो आपको लगता है कि मुझे किसको चुनना चाहिए। इसके अलावा आप लोग अपने पेरेंट्स भी, अगर आपके पेरेंट्स भी बीच में आ रहे हैं तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, किसके विषय में सोचना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत वेट करके थक चुके हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी लाइफ का साइकिल चेंज होने के लिए, मतलब अच्छी किस्मत के लिए। तो आप जजमेंट चाहते हैं, आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हों, आप अपने डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इन 10 दिनों में आप लोगों की साइड से। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की। 3 कार्ड्स। ओके, देखिए, नो नीड टू वरी। तो पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। जब भी आप लोग टेंशन में आए, जब भी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो, तो आपको अपने एंजल्स को, अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, आपको सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आपको या तो अपने लव से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आपको मौका ऐसा मिल सकता है जिससे आप लोगों का यूनियन हो या कॉन्टैक्ट में आ जाएँ आप लोग, या आप लोगों की बातचीत भी हो सकती है। फाइनेंसेस में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका मिलना, मतलब अवसर मिलना। तो आपको अवसर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी चीज़ में अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, तो उस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम का मतलब ये है कि आपने अगर कोई ऐसा डिसीजन बनाया है जिसमें आप अपने मन की इच्छाओं को दबा रहे हैं, मतलब आप जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं जिससे आप बहुत पेन में हैं। अगर ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पेन पहुंचा रही है, तो आपको उससे दूर रहना है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम। आपको अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, आपको अपने पार्टनर के लिए काम करना है, अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए काम करना है। ओके, किसी भी नेगेटिविटी के लिए ये नॉट द राइट टाइम। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।